स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आ जाओ भाई सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में। अंजनी जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शेयर कर दीजिएगा सभी लोग क्लास को फटाफट, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में, ठीक है। शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा फटाफट, सभी लोग शेयर कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करें। कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर। देखो जो आपका ये आज पार्ट होने वाला है पार्ट 3, ठीक है, और लास्ट पार्ट है आपका वर्णमाला का 3। तो सभी लोग आ जाएंगे, जल्दी से एक बार शेयर कर दो क्लास को, बता दीजिएगा आवाज आ रही है हमारी या नहीं। ठीक है भाई अंजनी जी, सभी को शेयर कर दो एक बार क्लास, सभी लोग शेयर कर देंगे। अनीता जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो फटाफट, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। आयशा जी, कोमल जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। जो आज का आपका ये पार्ट 3 होने वाला है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड वारा में आज ये आपका पार्ट 3 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ये भी याद रख, ठीक है। तो सभी लोग आ जाएं क्लास में, क्लास तो आपकी स्टार्ट है। हाँ ऑल क्लियर, ठीक है, फिर भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे, क्लास को करेंगे स्टार्ट। अगर बात करें क्वेश्चनों की, जो कल के क्वेश्चन थे 75 क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए थे, ठीक है, 75 क्वेश्चन। हमने आपसे पहले से ही कहा था 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को करना है। हर प्रकार का क्वेश्चन मिलने वाला है आपको वर्णमाला से। पूर्वी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सीमा सोनकर जी जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। चलें फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा क्लास को, क्लास भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपसे कहा 74 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, कल की क्लास में 75 क्वेश्चन कर लिए थे पूरे के पूरे। और आज जो आपका क्वेश्चन होने वाला है 76 नंबर, ठीक है, सभी लोग आ जाएं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, बताओ। परी जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ऑप्शन आपका ए दिया गया है जय जा, बी दिया गया टा, डी दिया गया डा और डी दिया गया आपका ठा। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कौन सा वर्ण है जो आपका मूर्धन्य नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फटाफट बता दीजिएगा और शेयर भी करना है आपको, क्लास भी आपको शेयर करना है, जल्दी से जल्दी भाई शेयर कर दो, ठीक है। क्लास को भी आपको शेयर करना है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ। ए हो जाएगा, सीमा सोनकर जी बिल्कुल राइट आंसर बताया है जा। आपसे क्या कहा गया है, मूर्धन्य नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आपसे कहा है टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया और ढा हो गया, ठीक है, ड़ा हो गया, बताओ ये कैसे हैं। अब देखो टा ठा डा डाणा, आपने पढ़ा होगा नंबर 1 का, फिर दूसरा है चा, फिर टा, इसके बाद ता, और लास्ट में आता है आपका पा, ठीक है। ऊपर से बात करेंगे, का आपका कंठ होता है, सबको पता है। चा आपका तालु होता है, ये भी आपको पता है। मूर्धन्य नहीं है, आपसे ये कहा गया। जो आपका टा ठा डा डा है, ये आपका मूर्धन्य में ही आते हैं सारे के सारे। और आपसे पूछा था जो नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, इस बात को याद रखे, ठीक है। कृष्णन पटेल जी, गौतम जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 77, कहा गया अर्ध विवृत स्वर है, बताओ क्या कहा गया है, अर्ध विवृत स्वर है। ऑप्शन आपका ए दिया गया, बड़ा ई, ए, बड़ा ऊ और ओ, अर्ध विवृत। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ए।
अब पूछा जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो यानी कि संयुक्त स्वरों की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से? एक तो आपका ए होता है, एक ए होता है, ए होता है, ठीक है, ओ होता है और अ होता है। ये आपके 4 क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 78, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनथस्थ व्यंजन है। आपसे कौन सा व्यंजन पूछा गया है? अनथस्थ व्यंजन पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए दिया गया, ला दिया गया है, ऑप्शन बी पा दिया गया, सी चा दिया गया और डी आपका टा दिया गया। अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ भाई। हाँ, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए आई ओ बिल्कुल राइट है। आपसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से अनथस्थ व्यंजन आपसे पूछा गया है, अनथस्थ व्यंजन तो कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए अनथस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो याद रखना यारा अलावा कौन से होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है और हुआ होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो, ए हो, सॉरी ए हो जाएगा। हाँ, ला क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। ला को हम पार्श्विक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ला को हम पार्श्विक भी बोलते हैं, सभी लोग इस बात को याद रखें, ठीक है, पार्श्विक। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया, अयोग वाह कहा जाता है, आपसे बताओ अयोग वाह कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए दिया गया संयुक्त व्यंजन, यानी कि जिनकी संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, बताओ संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइएगा। अल्प प्राण, विसर्ग और महाप्राण। आपसे कहा गया अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया अयोग वाह किसे कहा जाता है, तो बताइएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 79 में राइट आंसर आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? अयोग वाह आपके विसर्ग होते हैं, आपके विसर्ग होते हैं। बात करें यहाँ पे हम अंग की, 2 होते हैं। अगर यहाँ पे अंग की बात करेंगे तो ये आपका अनुस्वर होता है, ठीक है, अनुस्वर। अंग आपका क्या होता है? अनुस्वर होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आहा की, तो आहा आपका क्या होता है? आहा आपका होता है विसर्ग। आहा क्या होता है आपका? विसर्ग होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आहा आपका विसर्ग होता है, अंग आपका अनुस्वर होता है। अगर अंग आहा की बात करें तो क्या होते हैं आपके? अयोग वाह होते हैं, आपको ये भी याद रखना। क्या होते हैं? अयोग वाह। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए, बताओ संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये बताओ। हाँ, 4 होते हैं। सर हिंदी टाइप सही ना है मेरी। गुड इवनिंग भाई प्रिया तिवारी जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा है, बताओ। आकांक्षा पाल जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो कितने होते हैं? 4। बताओ, होते हैं ना 4। इसके बाद आता है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का आपका पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आपका होता है अल्प प्राण। अगर यहीं पर महाप्राण की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आपका क्या होता है? महाप्राण होता है, सभी लोग याद रखेंगे। क्या होता है? महाप्राण होता है। हाँ, छात्र ज्ञा और श्रा होता है भाई, यार अलावा नहीं होता है। यार अलावा आपकी क्या होते हैं? अनथस्थ होते हैं। जो आपके छात्र ज्ञा और श्रा होता है, यही आपके 4 होते हैं संयुक्त, ठीक है। तीनों और सा, तीनों हा सॉरी तीनों सा और हा कौन से व्यंजन होते हैं, एक बार बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। ऑप्शन आपका ए दिया गया ई, बी दिया गया आ, सी दिया गया ओ और ऑप्शन डी दिया गया ए। आपसे यहाँ पे क्या कहा गया? कंठ तालव्य, बताओ सभी लोग बताना। बताओ क्वेश्चन नंबर सा थोड़ा फास्ट करा। हाँ बिल्कुल भाई, फास्ट ही चलेंगे। इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 में, बताओ। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, सभी को याद रखना है, ठीक है।
शेयर कर दीजिएगा फटाफट सभी लोग एक बार क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 81 दिया गया, प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम और आ ओम। बताओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यानी कि एक होता है हास्य, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुप्त। हास्य जिसमें नाम मात्र का समय लगता है, दीर्घ 2 गुना ज्यादा समय लगता है और प्लुप्त 3 गुना समय। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। हास्य क्या होता है? हास्य स्वरों की संख्या, जैसे आपसे बोलते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, इसके बाद दीर्घ की बात करेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ए ओ ओ, ए ए ओ ओ। ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ। ठीक है, देखो 2 और 2 4 तो आपके संयुक्त हो गए और 3 और मिलके इनकी संख्या होती है कितनी? 7। राधे राधे भाई सानू जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हाँ, यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओम। अच्छा, आपने पढ़ा होगा पहले विलुप्त स्वर, अभी तो एक ही पढ़ा होगा, ओम। अच्छा, ये था विलुप्त स्वर। दूसरा कोई उदाहरण अगर आप हमें बता सकते हो थोड़ी सी डेफिनेशन में तो बताइएगा, विलुप्त स्वर का उदाहरण। अगला दिया गया है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आपसे ये कहा गया ए बड़ा ऊ और ओ। बताओ, फटाफट बताइएगा, संयुक्त स्वर नहीं है, आपसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, सभी लोग बताएंगे। बताओ, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग यहाँ राम। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द नहीं दिया गया था, राम। राम को अगर खींचना है पीछे तक, है ना, दूर तक। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताओ, सा से दंत, चा आपका कंठ, सा सीटी वाला सॉरी सा षटकोण वाला आपका तालब्य दिया गया और सा सीटी वाला आपका मूर्धन्य दिया गया। इसमें से आपसे शुद्ध पूछा है, आपसे क्या कहा गया है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, फटाफट बताइएगा क्या राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका नहीं बताया, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, याद रखना। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा है इसका राइट आंसर। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताओ। अच्छा, बी कैसे हो जाएगा? बी तो कैसे भी नहीं होगा। आपसे देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक है, आपसे कहा गया उच्चारण की दृष्टि से। अब चा कंठ में कहाँ आता है? देखो, का, खा, गा, घा, या, ये आपके आते हैं कंठ में, एक तो सीधा सीधा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बोलो, का, खा, गा, घा। अनीता जी बिल्कुल राइट बताया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सा। बोलो, का, खा, गा, घा, सा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो कंठ में हो जाएगा। ठीक है, चा वाला, चा कंठ में कहाँ होता है भैया बताइएगा? नहीं होता है ना, तालु में आता है, चा छा जा जा, है ना। अगला दिया गया 83 नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सेम क्वेश्चन था भाई, अगला वाला देख लेते हैं। दिया गया आपका, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे कहेंगे द्वित व्यंजन, अल्प प्राण, अनथस्त या महाप्राण। बताइएगा, एक शब्द यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा आया है, उसको भी आपको बताएंगे। यहाँ पे पहले तो आपको राइट आंसर बताना होगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 में, सभी लोग बताएंगे। बताओ, उच्चारण की जो दृष्टि से होता है, क्या कहा गया? उच्चार, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा गया। जेपी यादव जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। मोनी जी स्वागत है आपका, आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आपका क्या होगा? द्वित। अब द्वित व्यंजन होते कौन से हैं अगर आपसे ये पूछे? द्वित व्यंजन का एक उदाहरण दीजिएगा भाई, बता सकते हो? बताइएगा।
बताओ फटाफट, द्वित व्यंजन का कोई उदाहरण पता हो तो बताओ। अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। महाप्राण की अगर हम बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर आपका महाप्राण होता है। इसके बाद अनथस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे बात करें तो अनथस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। पूछा जाए कौन कौन से, तो या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। अनथस्थ, हाँ दिल्ली बिल्कुल राइट लिख दिया है। दिल्ली, बिल्ली, तिल्ली, खिल्ली, है ना। क्या कहा गया आपसे? देखो यहाँ पे जो दिल्ली शब्द है आपका, ठीक है, दिल्ली ले लिया हमने, बोल दे बिल्ली, है ना। ये सब कैसे हैं? दिल्ली, बिल्ली, खिल्ली, जो भी है आपका, हाँ, तो ये कैसे शब्द हैं? द्वित हैं, द्वित हैं। आपसे कहा गया यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? द्वित व्यंजन कहेंगे। इस बात को याद रखना। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, क्या है? डा ढा आपके कैसे होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है, डा और ढा को। जो आपने डा और ढा लिख रखा है, ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? उत्क्षिप्त बोल सकते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्क्षिप्त होते हैं आपके डा और ढा, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया 85 नंबर, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई और ऑप्शन डी आ। बताओ, बताइएगा भाई। अनीता जी, कृष्णन जी, सानू जी, सीमा सोनकर जी, जेपी जी, पूर्वी जी, आकांक्षा जी, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे राइट आंसर पूछा है, तो बताओ क्या राइट हो जाएगा। आपसे कहा गया ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ का मतलब समझ गए? जैसे बोलते हैं, देखो, उ ऊ, जो ओठ आपके बाहर की तरफ आते हैं, आपसे समझ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिएगा, उ ऊ। अच्छा, अ आ, आप सोच रहे हैं आ, ये कौन सा वर्ड है एक बार बताओ। बताइएगा, कौन सा वर्ड है एक बार कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से घोष वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया गया जा, ऑप्शन बी का, सी चा और डी दिया गया टा। घोष, अघोष, सघोष, पढ़ा है ना। हाँ, उ यानी कि ये दोनों आपके क्या हैं? क्या है भाई? ओष्ठ वर्ण है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपसे पूछा गया है घोष वर्ण कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। तो फटाफट सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा बताओ। सभी को बताना है। जा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जा, जेपी जी बिल्कुल राइट आंसर बताया है। हाँ, ये आपका कंठ है। क्या है? आपका कंठ है, इस चीज को याद रखें। ठीक है, लागू क्या होता है भाई? सोनू जी, सॉरी मोनू जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 85 दिया गया, निम्नलिखित में से, सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी, ये तो अभी तो कराया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया 86 नंबर, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से घोष वर्ण हैं? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है भाई। 85, 86, 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है वो क्या होता है? जो आरोह और एक तरफ से आरोह होगा, अब एक तरफ से अवरोह और दूसरी तरफ से आरोह, आरोह और अवरोह, अवरोह आरोह। ठीक है, आपसे पूछा गया मात्रिक, अनुताप, सॉरी, अनुतान, काकल्य और पारस्परिक ध्वनि। यहाँ पे एक शब्द आया है आपका काकल्य वर्ड। ये जो आपका काकल्य वर्ड होता है, ये कौन सा अक्षर है? तो याद रखें, हा हल। ठीक है, हा हल, इसको हम स्वर तंत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्री। हा हल को क्या बोला जाता है? स्वर तंत्री भी बोलते हैं, याद रखेंगे। हाँ, 87 आएगा, वही तो बार बार 2 बार वो रिपीट हो गए क्वेश्चन। यहाँ पे बताना 87 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, होता है काकल, जेबी जी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन बी हो जाएगा।
अनुतान। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है सभी महाप्राण वर्णों का वाला वर्ग है खा छा और ठा। दिया गया ऑप्शन बी धा चा और डा। सी दिया गया मा सा धा। और ऑप्शन डी दिया गया है या दा धा। महाप्राण का मतलब समझ रहे होगे आप लोग, महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर। ठीक है, दूसरे प्रत्येक वर्ग में जो अक्षर होते हैं उसमें से दूसरा और चौथा अक्षर आपका होता है। अब रो से आरोह, आरोह से अवरोह होता है छोटे से बड़ा। सर आइए मेला घुमा दें इलाहाबाद की। अरे भाई मेला, हम तो मेला वैसे भी ये मेला ही चल रहा है भाई, है ना, ये मेला ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे 88 में तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा खा छा और ठा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो का के बाद खा आता है, का के बाद खा आता है, एक हम लिख लेते हैं। हमने ऊपर लिखा का लिख दिया, खा गा और घा, चार में ही आ जाएगा। दूसरा और चौथा अक्षर की बात की गई तो पांचवा में लिखना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका दूसरा, जो आपका खा है, दूसरा और चौथा अक्षर की। पहली बात इसमें तो आ गया आपका खा, सीधा सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या है खा छा और ठा, ऑप्शन आपका यही होगा। और भी देख लेते हैं, कहीं सेम अक्षर एक मिल जाता है और एक नहीं मिलता है ना, याद रखें इस चीज को भी। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 89, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा। पहले शब्द, इसके बाद ध्वनि, फिर वाक्य और एक पूरा पद। अगला दिया गया शब्द वाक्य ध्वनि या पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद और एक वाक्य। बताओ भाई। सर चश्मा पावर वाला, हाँ बिल्कुल सही बात, ये पावर वाला ही है। क्योंकि कल आपकी क्लास जो थी हम थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते थे, भाई इस चश्मे की वजह से नहीं ले पाए। रजनीकांत जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है, देखो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत होता है, ये टेस्टेड है भाई, ये मत समझ लेना हमने ये फैशन में लगा लिया है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा 89 में क्या हो जाएगा। दिया गया भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन डी बताया जेपी जी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, पहले कोई ध्वनि होगी, उससे कोई शब्द बनेगा, शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करेंगे, इसके बाद हमारा एक पूरा वाक्य बनेगा, बनता है ना। पहले क्या आता है, कोई ध्वनि, ध्वनि में किसी भी वर्ड को ले लेते हैं, ध्वनि होगी, फिर उससे शब्द का निर्माण होगा, पद बनेगा, फिर एक पूरा वाक्य बन जाएगा। क्या दिया गया आपका, ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, पद बना और वाक्य बन गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 90, दिया गया शब्द बोलते समय अक्षर विशेष तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष, एक तो आपका अक्षर विशेष, दूसरा शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी बालघात और ऑप्शन डी वर्ड। बताओ क्या क्या, एक तो आपका अक्षर विशेष और दूसरा शब्द विशेष, बताइएगा भाई। अच्छा, आज रात भर मेला घूमेंगे, चलो भाई अच्छा है, घूमना सेहत के लिए लाभकारी होता है। सच बताएं तो हम कमरे से अपने बाहर ही नहीं जा पाते, है ना। हमें भी ये लगता है हम भी अपने दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने, पर नहीं जा पाते, कुछ चीजें हैं जो बांध रखे हैं घर में। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, बालघात। क्या हो जाएगा, बालघात आपका, हाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सच बताएं तो आज तक कम से कम आज से 5 से 6 महीना हो गया, ठीक है, दिसंबर से, तारीख भी अगर आपको हम बता देंगे, कितनी दिसंबर, 10 दिसंबर से 2022 से अभी तक हम अपने दोस्तों से नहीं मिले। सच अगर बात बताएं तो आप समझ लीजिएगा किस प्रकार होंगे हम इस कमरे में। अगला आपका दिया गया है निम्नलिखित में से द्वित व्यंजन वाला शब्द है। ऑप्शन ए संत, समाचार, अड्डा या प्राण। अभी आपको द्वित व्यंजन बताए थे, दिल्ली बिल्ली खिल्ली तिल्ली, कुछ भी हो, ला ला, यानी कि कोई शब्द बीच में ना आए। ठीक है, द्वित व्यंजन आपसे पूछा है तो बता दीजिएगा। अच्छा सर, आप भी पहले नहीं जाते थे, चलो भाई अच्छा है।
भाई एक गुलशन जी हैं हमारे छात्र, ठीक है, कंप्यूटर क्लास के। तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं भाई, सॉरी, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चनों का, और यूट्यूब पर अभी चैनल नहीं ज्वाइन किए, बताओ। अच्छा, अपनी जिंदगी जीना सीख लिए, वो तो ठीक बात है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अड्डा, ठीक है। हाँ, नहीं भाई, आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है? इस बात को याद रखना। अपने पे भरोसा रखो बस। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 92। ये आपका क्या दिया गया है बताइएगा। पढ़ते ना ऋषि, इसको जब ओलम लिखते थे ना, तो इसको बनाने में इतना कष्ट झेलना पड़ता था कि अब हम बता ही नहीं सकते। दिया गया, ऋषि को छोड़कर अंग तथा आहा के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वराघात, बी बारह खड़ी, सी अनुतान, और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। बताओ, सभी को बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 92 फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या राइट हो जाए। बाहर ही खड़ी, बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रजनीकांत जी। सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किसके किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, देखो आ गया अल्पप्राण और महाप्राण, वही आपसे पूछा गया। दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, आपसे ये पूछा गया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 93 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा अक्षर प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा अक्षर आपका अल्प प्राण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 94, दिया गया कौन वर्ण घोष नहीं है? रा दिया गया, ता दिया गया, ला दिया गया और डा दिया गया, बताओ। राजस्थान टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। कौन वर्ण घोष नहीं है, आपसे ये पूछा गया। 94 में राइट आंसर आपको बताना है, बताओ। सोच समझ के देना। हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ। 94 बी हो जाएगा, ता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। ता यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 95, दिया गया है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अच्छा, ये क्या पूछा गया, वर्ण एक शब्द है, इसका कौन सा अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए रंग, आकाश, जाति या अक्षर, बताओ। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। 95 में बताना है, बताइएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आकाश। ठीक है, आकाश कहाँ से आ गया भैया, आकाश अंबर नगर गगन, है ना, नवंबर। श्याम कौन है, बहुत मैसेज, भाई क्या हुआ श्यामू जी, क्या बोल रहे हो आप, म- मोनू जी। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, द्रग का वर्ण विच्छेद है, बताओ। द्रग का पूछा गया है, अददा प्लस ऋषि प्लस गा प्लस आ, अददा प्लस रा उ और गा, द ऋषि और गा दिया गया, इसी प्रकार से चारों आपके दिए गए हैं। अब द्रग को तोड़ा गया है, उसके खंड छोटे छोटे किए गए हैं और आपसे पूछा गया है, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइएगा सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 में। अभिलाषा जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भाई सब लोग गलत करेंगे हमें लगता है।
बताओ भाई क्या हो जाएगा। और ऐसा नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये गलत हो गया तो फिर गलती है। हाँ डी नहीं होगा ये तो पता है, ऑप्शन ए होगा भाई। क्या होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, इस चीज को याद रखें। ए होगा, बिल्कुल राइट है भाई। जेपीजी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पर मोनू जी बता रहे हैं कोई मैसेज कर रहा है। हाँ वही हम आपको बता रहे थे भाई, क्लास यूट्यूब पर चल रही है और मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर कर रहा है कोई। मतलब यूपी डीएलएड के ग्रुप नहीं है, एक हमारा अलग बच्चों का एक अलग ग्रुप चलता है, छोटा सा है ना। तो उसपे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं और ग्रुप पर सारे मैसेज डालते हैं, इसका ए होगा इसका बी होगा, पता नहीं, दो दो मोबाइल चलाते हैं, क्या करते हैं कोई पता नहीं। ठीक है। अगला दिया गया है 97 कंग कंग सॉरी, अच्छा इधर से दिया गया कंकहा, क का की कु कु के को और कंका आपका आगे आ गया। ठीक है। दिया गया निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं, का काल्यवाड़, बारह खड़ी, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। बताओ सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। दुखी लोग खुश हो जाएंगे सर। अच्छा वो जोड़ तो दें भाई आप लोगों को, लेकिन क्या है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे होते तो उनमें जोड़ देते, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे। वो उसमें जो वो ग्रुप बना है एक अपना बच्चों के लिए ही बनाए हैं हम, उसमें 19 साल के नीचे के सारे बच्चे हैं भाई, है ना। तो इसीलिए बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। ठाकुर काल जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे 97 में तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंग कहा कि कक्का किक्की कुक्कू के को आपसे पूछा बार है घड़ी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा छोटे तो हो वो बात सही है, हमने मान लिया आपका। वो हमारे छोटी सी कोचिंग है ना, उसी के बच्चे आते हैं, तो वो भी कभी कभी क्लास में आते हैं, पर वो कमेंट इस पे नहीं करते, वही तो हम आपसे बोल, है ना। कंप्यूटर क्लास के बच्चे हैं, तो वो बच्चे थे। अगला दिया गया निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, खा चा ठा उपयुक्त सभी, खा चा ठा उपयुक्त सभी कौन सा अघोष अघोष वर्ण है, आपसे ये कहा गया, बताओ। पूर्वी जी बताइएगा, स्वागत है आपका। 98 में क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला 99 नंबर दिया गया, सा सिटी वाला सा दिया गया, ध्वनि का उच्चारण क्या है, दंत होगा, मूर्धा होगा, स्पर्शी होगा या कंठ होगा, बताओ। बताओ भाई क्या हो जाएगा। हाँ वो तो बात मान ली, सब लोग छोटे ही हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। याद रखना आपसे पूछा गया, सा पूछा गया, दंत है, मुर्दा है, स्पर्शी है या कंठ है। तो 99 में क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी बता रहे हो, बताओ भाई। सा कौन सा है, आपसे ये पूछा है तो फटाफट बताइएगा। सभी लोग बताएंगे। सी बिल्कुल हो जाएगा, सभी लोग याद रखें, ठीक है। अगला और लास्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो लोग बताए हैं सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर कंप्लीट होने वाला है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ दिया गया है, ए दिया गया, हा दिया गया और छा दिया गया है। तो फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग बताएंगे। अपन लोग ने कितने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं सारे के सारे। अब बताइएगा एक बार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। और शेयर भी करना है भाई, सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। स्थान कंठ तालु है, आपसे ये कहा गया, बताओ।
क्वेश्चन नंबर 100 में ऑप्शन जो लोग बी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सभी को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ बताना है तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे अगर बात करें वर्णमाला में? आपके वर्णमाला में अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को हमने सारे के सारे क्वेश्चनों को कर लिया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक बार इसी मौके पर वर्णमाला की परिभाषा बताइएगा। बता दो, फटाफट बता दीजिएगा वर्णमाला क्या होता है। हाँ, शतक मार दिया भाई, शतक मार दिया है। फिर कभी जब बीच में कभी क्लास लेंगे, इसके बाद कल की जो क्लास होने वाली है, या तो संधि होगा या फिर रस या कि कोई और क्लास। ठीक है, पर हिंदी से रिलेटेड ही होगा। जो क्लास होगा 100+100 चलेगा। जितनी भी क्लासें होंगी हिंदी की, पूरा 100 चलेंगी। ठीक है, सॉरी सर, रिप्लाई नहीं दिया। क्या हुआ भाई परी जी? हाँ, आपका मैसेज हम देख चुके थे। ठीक है, पर उस टाइम हम क्लास ले रहे थे, इसीलिए हमने आपको रिप्लाई नहीं किया था। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। बताओ, यानी कि वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, क्या कह सकते हैं एक तरीके से हम, जो वर्ण और अक्षर होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को क्या कह सकते हैं हम? जो आपके वर्ण और अक्षर, वर्ण प्लस अक्षर, ठीक है, अक्षर होते हैं, इनके व्यवस्थित समूह, जो वर्णमाला के जो क्या होते हैं? अक्षरों के व्यवस्थित समूह होते हैं। ठीक है, वर्ण प्लस अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कह देते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं, आपसे यही कहा गया। कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे अपन लोग खत्म। ये लास्ट ही क्वेश्चन था, 100 का 100 अपन ने कर लिया है। सर आप इंग्लिश कब पढ़ाते हैं? सिंगर भाई, इंग्लिश में तो हम हाथ जोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को छोड़कर फिर वो मैथ हो जाए आपकी, रीजनिंग हो जाए आपकी, जीके हो जाए, हिंदी हो जाए, साइंस हो जाए, पर इंग्लिश और संस्कृत ना आए। ठीक है, अब तुम ये आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश में बिल्कुल नील हैं हम। इंग्लिश को पढ़ सकते हैं पर पढ़ा नहीं सकते। ठीक है भाई, हाँ ठाकुर लाल जी, आपका भी कमेंट दिख रहा है हमको, कमेंट दिख रहा था भाई। ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत हम नहीं पढ़ा पाते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है सार सब विषय हर कोई पढ़ाना जानता हो। कुछ विषय ऐसे हैं वो खुद पढ़ सकता है पर पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, चलो फिर भाई, कृष्ण जी, सीमा सोनकर जी, आयशा जी, जेपी जी, ठाकुर गर्ल जी, सीमा सोनकर जी, मोनू राजपूत, सभी को फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्लास को करेंगे एंड। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, मतलब सर नहीं पढ़ाते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम 2 क्लासें नहीं ले पाते हैं, ना ही हमें संस्कृत आती है और ना ही इंग्लिश। मतलब इंग्लिश आती है, हम कभी ट्राई नहीं किए पढ़ाने को। अब बात करें बेसिक बेसिक तरीके से हम पढ़ा लेते हैं, सेकंड पेपर मुझे नहीं आता। ठीक है, तो अब चलते हैं, लेते हैं क्लास का रेस्ट। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको कल हिंदी की क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। क्या भाई बोलना है बताओ? नहीं भागेंगे, बताओ क्या बोलना है, जल्दी बताओ। कुछ बोलना हो तो बता दीजिएगा।
गुलशन जी कमेंट कर रहे थे अभी क्लास खत्म हो गई। हाँ भाई क्लास खत्म हो गई। बताइएगा सीमा जी क्या बात थी? नहीं भागेंगे? बताओ। एक ग्रुप है जिसमें सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, रजनीकांत जी बोल रहे हैं। अंजलि जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलो भाई है ना, टाइम हो रहा है क्लास का, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करें। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में।